चैंपियन कैसे हैं आप सब। और बीपीएससी 71 का एग्जाम समाप्त हो गया, अच्छे तरीके से समाप्त हुआ। क्वेश्चन का लेवल भी बहुत ही शानदार था और इस एग्जाम में जो बहुत पेशेंस के साथ क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के एग्जाम दिए होंगे, 150 क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ा होगा ना, उनका रिजल्ट तय है। चलिए उस पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और आपके लिए भी, ताकि आगे के ट्रेंड को आप समझ सको। हम लोग बीपीएससी 71 में आए क्वेश्चंस के ट्रेंड एनालिसिस को देखते हैं, कहां से कितने सवाल पूछे गए। मोटा मोटी ये आपके सामने एक रफ आइडिया है और कुछ क्वेश्चंस के नेचर करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, मिसलेनियस से टकरा रहा था, तो उसको अवॉइड करके आप इसको देखिए। देखो, करंट अफेयर्स को भी हमने डिवाइड कर दिया है। करंट अफेयर्स को कैसे डिवाइड किया है, तो जो इंडियन करंट अफेयर्स है उसमें मोटा मोटी आपके 23 क्वेश्चंस पूछे गए। वर्ल्ड करंट अफेयर्स से 12 क्वेश्चन है। तो ओवरऑल यहीं पे आप देख सकते हैं एक अच्छा खासा संख्या सिर्फ करंट अफेयर्स का है, 35 क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, 9 यहां पे, ठीक है। तो 44 क्वेश्चन तो करंट अफेयर्स से अकेले अकेले ये डील कर रहा है। तो करंट अफेयर्स का कितना बड़ा रोल हो गया आप देख सकते हैं। इसके बाद बिहार स्पेशल से अच्छी खासी संख्या है, 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मॉडर्न हिस्ट्री से 15 सवाल पूछे गए हैं। इकोनॉमिक्स से थोड़ा सा इसको करंट अफेयर्स के साथ थोड़ा यहां पे क्वेश्चंस जो है ना ओवरलैप कर रहा था, क्वेश्चन कम है, 3 क्वेश्चन। पॉलिटी की बात करें तो 14 के आसपास क्वेश्चंस पॉलिटी से पूछे गए हैं। अच्छे सवाल है, आराम से पढ़ा होगा उसका आंसर। रीजनिंग की बात करें तो इस बार मैथ से सवाल ही नहीं, मैथ से सवाल नहीं है, जो भी सवाल है सब रीजनिंग का है। मिडाइवल हिस्ट्री से 4 सवाल, एंशिएंट हिस्ट्री से 6 सवाल, बायो से 12, फिजिक्स से 10, केमिस्ट्री से 6, इंडियन ज्योग्राफी से 8, वर्ल्ड ज्योग्राफी से 6 और अदर से 2। इतने सवाल अलग अलग से पूछे गए हैं। अब आप देखो तो करंट अफेयर्स का रोल बहुत बढ़ गया, 33% तो इकलौता यही कवर कर रहा है। बिहार स्पेशल अच्छा खासा पूछा गया। मॉडर्न हिस्ट्री एज यूजुअल पहले के जैसा था और मिडाइवल एनसीईआरटी में भी कोई बहुत बड़ा छेड़छाड़ नहीं किया गया। साइंस के अंदर भी कोई खास बदलाव नहीं है। मैथ से क्वेश्चन ही समाप्त है ही नहीं, मैथ से समाप्त नहीं है। साइंस एंड टेक से सवाल नहीं है, जो सवाल है भी वो या तो फिजिक्स में चला जा रहा है या करंट अफेयर्स के अंदर चला जा रहा है। तो इस तरह से आपका ये पूरा पेपर में नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। अब सवाल है कि ये पेपर शानदार क्यों था। देखो, ये पेपर बहुत बढ़िया था। जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते उनके लिए बहुत अच्छा था। वनडे एग्जाम वाले को लात मार के भगा दिया। पिछली बार सिविल सर्विसेज की जो तैयारी करने वाले कोर एस्पिरेंट्स हैं उनको लात लगी थी, उनको भगा दिया गया था। इस बार वनडे एग्जामिनेशन वाले को सीधे बाहर कर दिया, सीधा बाहर है वो, फाइट में नहीं है, मेंस नहीं लिखने वाले। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो इस तरह के एग्जामिनेशन को भी देते होंगे, तभी, अदरवाइज ये क्वेश्चन पढ़ ही नहीं पाएंगे वो लोग। समझ में आ रहा है? तो ये क्वेश्चन उनके लिए हो गया मुश्किल। अब सवाल है कि तब भी ये पेपर क्यों अच्छा है, तो हम इसको सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जब देखेंगे तो पेपर का लेवल बहुत अच्छा है। लेवल का मतलब ये नहीं कि आपका पेपर बहुत क्लिष्ट है, बहुत हार्ड है, बहुत डिफिकल्ट है। कुछ क्वेश्चंस आसान है, कुछ क्वेश्चन इजी है, मतलब आसान है, कुछ मॉडरेट है, कोई डिफिकल्ट है। लेकिन जो क्वेश्चन पूछा गया ना, आसान सवाल भी, तो उसके क्वेश्चन अच्छे से बनाएगा। जो क्वेश्चन का फॉर्मेशन है वो शानदार, मस्त है, मतलब मजा आ गया पेपर देख के। अभी हम दिखाते हैं, मतलब आसान सवाल को भी इन्होंने बहुत अच्छे से पूछा है, तरीके से पूछा है। और सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में सवाल पूछने का तरीका ही मायने रखता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जो ये पूछने का तरीका है इनका, ये भी बहुत बढ़िया था, क्योंकि इन्होंने क्या किया, क्वेश्चंस को का जो अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट इनका बहुत शानदार है। पॉलिटी पूछना, इकोनॉमिक पूछा दिया, करंट अफेयर्स वहां भी है, करंट अफेयर्स इधर भी है। मॉडर्न हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के क्वेश्चंस कुछ ऊपर कुछ नीचे घूम रहे हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन कुछ ऊपर है कुछ नीचे, मतलब ऐसे करके उन्होंने ऐसे मिक्स किया है ना, तो मिक्सिंग बहुत बढ़िया है। ये मिक्सिंग एग्जामिनेशन हॉल में बच्चों को डिस्टर्ब करेगा, सिली मिस्टेक करने पे मजबूर करेगा। तो चूंकि ये सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन है, तो एक स्टैंडर्ड हम मान के चलेंगे कि किस स्टैंडर्ड पे इसकी तैयारी होनी चाहिए। तो ये है। और आस्किंग इवन सिंपल क्वेश्चंस, आसान क्वेश्चन भी जो पूछा गया है ना, बहुत अच्छे मैनर में पूछा गया है, बेहतर प्रेजेंटेशन के साथ पूछा गया है। इसीलिए ये जो पेपर है
वो खास भी है, अच्छा भी है, और प्योर सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए बनाया गया है। क्योंकि एग्जाम सिविल सर्विसेज का है तो उसके अंदर उसी तरह के पेपर्स होने चाहिए, वही पेपर आपका ये बना है। अब इसको कुछ प्रूफ के साथ दिखाना है ना, दिखा देते हैं कुछ क्वेश्चंस। जैसे देखो कुछ क्वेश्चंस मैंने बोला ना आसान भी है, ये है तब भी। देखो कितने अच्छे से बोला गया है। यहां पे क्या क्वेश्चन, यहां पे पहला ही क्वेश्चन जो है, द टू वोल्केनिक आइसलैंड इन द इंडियन टेरिटरी आर। दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स सेंचुरीज कम अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर इन बिहार। ठीक से क्वेश्चंस को पूछा गया, फॉर्म किया गया है, और एक बड़ा अच्छा हमको क्वेश्चन लगा था, देखते हैं, देख के बताते हैं। जैसे यहां पे देखो 31 नंबर का क्वेश्चन, एक मिनट के लिए कंफ्यूज हो कि साइंस का सवाल है क्या, रीजनिंग का सवाल है। मिसिंग नंबर्स, जैसे ये क्वेश्चन है, देखिए आकाश तीर के बारे में ये सवाल है, करंट अफेयर्स में पढ़ा है, रगड़ के पढ़ा है करंट अफेयर्स में। क्वेश्चन देखो है और अच्छे से उसको समझा दिया गया है। देखिए यहां पे सवाल, अब खोजने में समय बर्बाद हो जाएगा, कोई बात नहीं, छोड़िए। मतलब इनका प्रेजेंटेशन क्वेश्चन का बहुत अच्छा है, शब्दों के साथ अच्छा खेले हैं, अच्छा सेंटेंस फॉर्म किया है। ओवरऑल एक बढ़िया पेपर आपके सामने आया, और आप लोग अगर अच्छे से एग्जाम दिए होंगे तो रिजल्ट सेफ है। अब एक सवाल है कि कट ऑफ कितना, इस एग्जाम में कितना कट ऑफ जाना चाहिए, आपको क्या लगता है? अभी जितना हमारे पास डाटा आया है, जितना भी आया है, जितने बच्चे ने फोन किया, मैसेज किया, अपना एक अंदाजा बता रहे हैं, क्योंकि अभी क्वेश्चन आंसर मिलाने का प्रोसेस चल रहा है। लेकिन जिस तरह से क्वेश्चन एनालिसिस किए और लोगों और जो एक्सपर्ट है उन लोगों से बात की जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, उन लोगों को भी के पास भी क्वेश्चन तो पहुंच ही गया। ओवरऑल जो बातचीत करके लग रहा है, और जो मुझे भी लग रहा है, ऐसा नहीं है कि किसी और पे थोप दें हम, लग रहा है वो है 80 to 85 के बीच में, समझ में आ रहा है? और 80 to 85, 80 जो है ना, 80 मेरे हिसाब से ठीक है स्कोर है इस बार के। जो क्वेश्चन पेपर पूछा है, बड़े पैमाने में बच्चे पैनिक हो गए एग्जामिनेशन हॉल में, गलतियां खूब हुई है, और एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आ गए। मतलब एक का तो मैसेज ही आ गया तुरंत 10 मिनट में, सर अब तो हम बाहर हो गए, अब हम क्या करें। पहला क्लियर है कि बाहर हो। तो यहां पे जो स्कोर दिख रहा है, वो जो कंडीशन है पेपर का, जिस तरह से अटेम्प्ट किया गया है और जिस तरह से अनकंफर्ट किया है पेपर ने, इस पेपर के लिए कोई तैयार नहीं था। लेकिन आप याद करोगे लाइव सेशन के दौरान भी हमने डंके की चोट पे कही थी ये बात कि आपका पेपर ना 70 वाला होगा ना 69 वाला होगा, पेपर कुछ अलग होगा, खास होगा और बीच वाला होगा। वही पेपर इन्होंने बनाया है। पेपर बहुत डिफिकल्ट नहीं किया है, कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट हैं, तो उससे पेपर डिफिकल्ट नहीं होगा। पेपर को पूछने का तरीका इनका बड़ा ही कमाल का था, और दिल खुश हो गया इस तरीके से। इस तरह का पेपर बनाए तो मजा आ जाए ना। तो कट ऑफ की अगर हम बात करें 80 और 80 से 85 के बीच में है, तो एक दिन समय बर्बाद करके आप मेंस की तैयारी कीजिए। यानी पूरा हैक्टिक शेड्यूल होगा, तो एक दिन 2 दिन अपने दिमाग को स्टेबल करने के लिए दीजिए। जब दिमाग स्टेबल हो जाए तो जम के मेंस की तैयारी स्टार्ट कीजिए, और वहां पर भी धूम मचाया जाएगा। अच्छा आंसर करोगे, अच्छा आंसर राइटिंग लिखोगे, ये मेरी गारंटी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।